जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर ये फर्स्ट है, जिसमें व्यापम द्वारा एवं कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं दोस्तों, CGPSC उनके द्वारा एसएससी के द्वारा जो पूछे गए कंप्यूटर के सवाल हैं उनको मैं इसमें मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए ताकि जो है जितने भी क्वेश्चन है आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसका PDF जो है आप आसानी से मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ या फिर वहाँ से अगर नहीं मिलता तो दोस्तों आपको www.abhyasgk.com विजिट कीजिए, वहाँ पास आपको इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों सभी प्रश्नों को। कुल इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न का ये पहला पार्ट है। पहला दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है या फिर कंप्यूटर के जनक कौन है, इसके बारे में प्रश्न पूछता है। तो चार्ल्स बैबेज है दोस्तों, जो क्या है कंप्यूटर के आविष्कारक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसी में आता है दोस्तों आपका जो है लेडीज अगस्टा, जो है चार्ल्स बैबेज की पर्सनल असिस्टेंट थी, जो पहला प्रोग्रामर थी, जो क्या की थी, पहला प्रोग्राम जो है तैयार की थी। ठीक है, तो लेडी अगस्टा को क्या कहा जाता है, पहला प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कौन थी, जो है चार्ल्स बैबेज की पर्सनल असिस्टेंट थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU और IO मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर में जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या लगा रहता है, उसमें कंट्रोल यूनिट लगा रहता है। ठीक है, CPU को दोस्तों 3 भागों में बांटे, आपको पता ही होगा। कंट्रोल यूनिट है, उसी तरीके से ALU है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका मेमोरी है। इस तरीके से 3 भागों में बांटा है, लेकिन उसमें इनपुट और आउटपुट जो है उसमें कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट जो है काम करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयन में कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो है दोस्तों CPU के समन्वयन में कार्य करती है। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा आपका प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है, वो कहलाता है आउटपुट कहलाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इनपुट तथा आउटपुट का जो रूपांतरण है वो किया जाता है, उस किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा किया जाता है। तो CPU से ही कनेक्ट होता है आपका इनपुट डिवाइस, और इसी से कनेक्ट होता है दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइस। तो इन सब का जो है रूपांतरण इनपुट से किस में परिवर्तित किया, आउटपुट में। तो किसके द्वारा हुआ दोस्तों, आपका CPU के द्वारा हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम जो है उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके दोस्तों जब भी हम लोग टेक्निकल काम करते रहते हैं लेकिन उसमें कुछ इशू आ जाती है, हमें गलत रिजल्ट मिलने लग जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बग। ठीक है, जैसे क्या होता है यूट्यूब में कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जिसमें क्या होता है हमको व्यू नहीं दिखाई देता। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ या सब्सक्राइबर कम हुआ, ये सब दिखाई देता है। डिसलाइक की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है कभी कभी। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, उसमें टेक्निकल इशू आता है, वो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, या फिर टेक्निकल जो इंजीनियर होते हैं उनके द्वारा सुधार दिया जाता है, तो ये क्या होता है, वो एक प्रकार का बग कहलाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो दोस्तों जो है डाटा जो है उसको सबसे पहले सॉफ्टवेयर का जो काम है वो है उसको सूचना में बदलना। ठीक है, सूचना में बदलेंगे तभी जो है कंप्यूटर को पता चलेगा कि जो हम डेटा दे रहे हैं वो कौन से प्रकार का डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, डिबगिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग रहता है, ठीक है, उसमें जो त्रुटि रहता है उसको वो क्या कर देता है, बता देता है। जैसे क्या होता है, HTML कोडिंग आप कर रहे हो या PHP कोडिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसको रन करोगे तो उसमें जो है फॉल्ट दिखा देगा नीचे में, इस नंबर पे आपका जो लाइन है उसमें मिस्टेक है, वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है। ठीक है, किसका लघु रूप है। तो दोस्तों जो लघु रूप है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। जो सिंपल सा अपने घर में ही लगा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। वो बहुत क्या होता है, छोटा रूप में होता है। जैसे 3 रूम में हमको क्या लगाना है, इंटरनेट कनेक्शन देना है, तो नेटवर्क का क्या हो जाएगा, वो सिर्फ लघु रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो टिपिकल जो कंप्यूटर है दोस्तों उसमें नेटवर्क सर्वर जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग वर्ल्ड पेज में नेट चलाते हैं तो हम लोग क्लिक कर करके क्या करते हैं, नए नए पेज खोलते हैं। तो जैसे ही हम एक क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने आ जाता है, तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाता है, उसे क्या कहा जाता
जाता है, हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है। और हाइपरलिंक ही क्या करता है, एक पेज को दूसरे पेज में जोड़ने का काम करता है हाइपरलिंक। जब भी हम वर्ड में हो या एक्सेल में हो तो हाइपरलिंक के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, उसको कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस क्या कहा जाता है, के नाम से उसको कमांड देते हैं तो हाइपरलिंक हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की कौन सा उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो इंटरनेट होता है उसे ही सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। उसी तरीके ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यू के आविष्कारक, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। टिम बर्नर्स जो है दोस्तों, टिम बर्नर्स ली जो क्या है, डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। तो ये इसका आंसर है, आप इसको याद रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। तो दोस्तों जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका पोर्ट्रेट, ठीक है, जैसे लंबा रहता है ना ये, ठीक है, ये पोर्ट्रेट कहलाता है। और ये जब यही क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका लैंडस्केप कहलाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में जो क्या रहता है, हमारा सेट रहता है वो पोर्ट्रेट में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कमांड जो है प्रिंट का कमांड देते हो तो इसी तरीके से ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट में सेट रहता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम द्वारा। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के जो समूह है उसको कहा जाता है डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस के नाम से इसको जाना जाता है। कंप्यूटर में किस बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी जो हो रहता है उसको रोम के नाम से जाना जाता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी के नाम से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। जब मैंने थ्योरी क्लास ली थी दोस्तों तो मदरबोर्ड के बारे में आपको डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति क्या है। तो वह है दोस्तों माउस है। ठीक है, निवेश युक्ति क्या है, सबसे अधिक में प्रयोग आने वाला वो है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइकल एंजेलो वायरस है। तो दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ये कंप्यूटर वायरस है, माइकल एंजेलो वायरस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे कंप्यूटर में लागू होता है, कौन सा लागू होता है दोस्तों, मशीनी भाषा जो है सभी कंप्यूटर में जो है पूरी तरीके से लागू होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल क्या है। तो दोस्तों एक फल जो क्या है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। मतलब दोस्तों एप्पल के जानते हो आप क्या है, खाने वाली फल है। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसके अंतर्गत जो है दोस्तों एप्पल डिवाइस जो है कंपनी वो सामने आई। ठीक है, कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ दोस्तों, उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास के नाम से आपको मिल जाएगा, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो उसमें सभी पीढ़ियों के बारे में इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 10 तो एक प्रश्न अगर आता है तो आप डेफिनेटली वहाँ से आप आसानी से बना लोगे। पूरा डिटेल में मैंने थ्योरी क्लास ली हुई है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। तो उसी ही की तो दोस्तों डाटाबेस कहा जाता है। जैसे क्या होगा, एक ऑडियो फाइल है तो उसमें ऑडियो फाइल का ही आप जो है अपना कलेक्शन रखते हो। ठीक है, अगर कोई वीडियो है तो वीडियो को एक ही जगह रखते हो, तो कलेक्शन करके ही तो रख रहे हो ना रिलेटेड फाइल को ही, तो उसको क्या कहा जाता है, डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है। उसे ही एडिटिंग कहलाता है। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, हमारे पास ये फोटो वाला फाइल है, तो फोटो फाइल में हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। एक MP3 है, हम उसमें गाना में सुधार करने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो फाइल है, उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, उसका एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। समग्र डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो कंप्यूटर में दोस्तों जितने भी फाइल हैं सभी को एक साथ कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल A का कमांड दिया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सेलेक्ट करना रहता है तो माउस के जो हमारा लेफ्ट की है तो लेफ्ट की को दबा करके स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो जितने भी फाइल हैं जहाँ तक ले जाते हैं उतना ही सेलेक्ट होता है। अगर हमको सभी फाइल को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A का कमांड जब दोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा
ए जो है सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? उसे सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है। जब फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या सब क्या कहलाते हैं? सब फोल्डर के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर जैसा जिसमें एक फाइल को स्टोर कर दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर समझिए दोस्तों, फोल्डर जो है ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो है क्या रहता है? आपका फाइल रहता है। ठीक है, ना कि फाइल के अंदर जो है फोल्डर। ठीक है, फोल्डर के अंदर क्या रहता है दोस्तों? फाइल रहता है। और फाइल आपका जो है कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, जेपीजी, पीएनजी, MP3, MP4, आपका जो भी फाइल हो सकता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, HTML फाइल भी हो सकता है, PHP फाइल भी हो सकता है, वर्ड का फाइल, एक्सेल का फाइल, पावर पॉइंट का फाइल, जितने भी प्रकार के फाइल जो है एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं वो सब क्या कहता है? फाइल के अंदर आता है। और उस फाइल को जिस जगह हम सुरक्षित करते हैं वो क्या कहलाता है हमारे लिए? फोल्डर कहलाता है। ठीक है, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का जो खाली स्थान होता है तैयार करते हैं, वो क्या होता है? शॉर्टकट आइकन। ठीक है, तो हम लोग किसी भी डेस्कटॉप पर उसकी जो लोकेशन है उसको देखने के लिए शॉर्टकट आइकन तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको शॉर्टकट की बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज 7 का जो है रिसेंटली ओपन आइटम को लिस्ट द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, जंप लिस्ट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? रिसेंटली ओपन का जो टाइम है आइटम है उसके सामने लिस्ट में आ जाता है। जैसे हम लोग कोई फाइल खोले, कोई पिक देखें, तो वो जो है वो कहाँ चला जाएगा दोस्तों? वो पिक जो है रिसेंटली ओपन आइटम में वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 20 मिनट बाद भी अगर कोई उसमें जा करके ओपन कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या क्या चीज़ें ओपन की हुई है वो आप आसानी से वो चेक कर पाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर एंड स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होता है। वो कहाँ उपस्थित होता है? डेस्कटॉप गैजेट में ये सब क्या होता है? उपस्थित होता है। दोस्तों इसको जो है आपको परमानेंट किसी बुक में ये नहीं मिलेगा, जब आप उसको चलाते रहोगे कंप्यूटर को तो ये सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैलेंडर है, वेदर है, आपका जो है स्लाइड शो ऑप्शन है, ये सब क्या होता है? डेस्कटॉप गैजेट में होता है, जिसमें क्या होता है? परमानेंट डेस्कटॉप में आप जो है उसको सेट कर पाओगे। जैसे हो गया वेदर हो गया तो कॉर्नर में आपको वेदर दिखाई देगा। ठीक है, एक और भी आता है वॉच आता है, घड़ी। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वॉच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिजिटल है, एनालॉग है, कार्टून वाला है, ये सब आपको देखने को मिलेगा जब चलाओगे तब। ठीक है, देखिए विंडोज 7 के टास्क बार में स्वच्छता जो है स्वतः छिपाने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों ऑटो हाइड द टास्क बार के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, टास्क बार को हाइड करने के लिए जब हम लोग अपना माउस को जो है यहाँ पर आपको देखते हो नीचे में जो रहता है पट्टी जैसी, जिसमें कौन कौन सा फाइल ओपन रहता है वो देखने को मिलता है, वही क्या कहलाता है? आपका टास्क बार कहलाता है। इसमें हमको क्या करते हैं? ये हाइड हो जाता है ऑटोमेटिक जब यहाँ से हम लोग अपना माउस कर्सर को हटाते हैं। तो जैसे ही माउस कर्सर को यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑटो हाइड द टास्क बार। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? तो कंप्यूटर के पीढ़ियों में मैंने आपको बताया था पूरे डिटेल क्लास में, तो मिनी जो कंप्यूटर है वो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या होता है? आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक जो कंप्यूटर है वो चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और तीसरी पीढ़ी में क्या आया है दोस्तों? आपका जो है मिनी कंप्यूटर जो है सामने आया। सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? और जो है सबसे बड़े कंप्यूटर एंड सबसे बड़े फास्ट कंप्यूटर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले थे आगे, और उसको मैं आप एक अगला क्लास लूँगा जिसमें यूनिट से संबंधित इकाई जो है स्टोरेज क्षमता मेमोरी की, उससे क्लास लूँगा। तो 1 KB जो है कितने बराबर होता है? तो दोस्तों 1 KB जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, और जब 1024 KB जो है वो 1 MB के बराबर होता है। जब यही जो है 1024 MB हो जाता है, ठीक है, 1024 MB हो जाता है, तो यही किसके बराबर हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है MB के बाद आता है हमारा GB आ जाता है। ठीक है, तो GB के बाद जब 1024 GB हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 टेराबाइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। प्रोलॉग किस पीढ़ी की भाषा है? तो दोस्तों प्रोलॉग जो है 5वीं पीढ़ी की भाषा है। KIPS किस देश की योजना है? तो दोस्तों जापान की योजना है KIPS। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। KIPS किस
पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, जिसका जो है जापान में जिसका उपयोग होने लगा। ठीक है, देख लेते हैं पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यूनिवेक। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है थ्योरी क्लास में। तो यूनिवेक जो है दोस्तों प्रश्न पूछा भी जा चुका है व्यापम में। ठीक है, गणना के लिए लाए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई थी? तो पास्कल ने जो है पहला जो है कंप्यूटर मशीन बनाया था गणना के लिए। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत बार बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में, तो ये तो आपको रटा ही चुका होगा कि IBM का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया था? अमेरिका ने किया था, थ्योरी क्लास में आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहा जाता है? तो मदर बोर्ड को ही मेन बोर्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये सब दोस्तों, आपको बता चुका हूँ। तो अब सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से ला रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सा है? और ये सेल, ये जो है सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित किया गया? तो ये पुणे में जो है विकसित किया गया है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये OCR का फुल फॉर्म है। चलिए देख लेते हैं, कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है? तो दोस्तों जब क्या होता है, कितने किलोबाइट KB में, मतलब दोस्तों 1024 KB जब हम लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 MB बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पास यूनिट से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैं एक अलग से और क्लास लूँगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? सिर्फ 2 है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम जिसका आधार क्या है? 2 है। और क्या कौन कौन सा प्रयोग होता है? 0 और 1 ही उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, ASCII डबल मतलब 2, ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो 256 कैरेक्टर जो है निर्मित की जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, व्यापम में दोस्तों पूछा जा चुका है। इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है उसको डेफिनेटली देखिए। और इसका थ्योरी क्लास जो है मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है, देख सकते हो। कंप्यूटर के नाम से वो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पास। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और कौन कौन से जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड और भी एग्जाम हुए, जैसे पटवारी का हो गया, आपका छात्रावास अधीक्षक का हो गया, इन सब में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और जो है कॉम्पिटिशन अकॉर्डिंग दोस्तों मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में चेक आउट कर लीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। और इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।